डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर का लास्ट वाला का पेज नंबर है 103 में है आपका क्वेश्चन। एक मॉडल टेस्ट पेपर है, वो आपको करना है। मॉडल टेस्ट पेपर 103 में है, वो आपको घर पे आराम के साथ बैठ के क्वेश्चन उतार के एक पेज पे लिखना है। वो जितना भी मैंने मॉडल टेस्ट पेपर दिया वो आपको क्लिक करके रखना है। वो जो भी मैंने क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर दिया था, तो इसके बाद है ये आज का है। तो आज वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के आपको क्वेश्चन करके लास्ट में आपका पेरेंट्स का साइन होना चाहिए। ज़रूरी है ये कि बनाने के बाद आपको ये क्लिक करके रखना है आपको। इसके बाद है मॉडल टेस्ट पेपर का पहला है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है, आप खुद भरना है बुक का को देखने बगैर। तो पहला है डू नोट्स द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ द डेस्कटॉप। इसके बाद है दूसरा द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज डेज। थर्ड है एम एस विंडोज इज बेस्ड ऑन द डेज इंटरफेस। फोर्थ में है डेज अप्लाइड टू ड्रा एंड बॉक्स इन एम एस पेन टूल्स। पांचवा है डेज टूल्स अप्लाइड टू चूज पार्ट ऑफ द पिक्चर्स इरेगुलरली। इसके बाद है आपका छठा है देयर आर डेज टूल्स इन एम एस पेन टूल्स बॉक्स। इसके बाद है सातवां कंप्यूटर हैज़ टू पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। वन इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अदर इज़ द डेज। इसके बाद है आठवां है आपका डेज इज़ द वंडरफुल वर्ड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसके बाद है आपका नौवां है देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ द स्कोरल बेसिस आई डेज एंड डेज। इसके बाद है टेंथ एंड डेज कॉमन इज यूज टू स्टॉप टू एक्शंस ऑफ द टर्टल। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर बी पार्ट आता है। क्वेश्चन नंबर ए में आपको 10 है फिल इन द ब्लैंक्स, वो आपको आराम से भरना है। इसके बाद बी पार्ट है राइट एंड ट्रू फॉल्स। तो इसमें है पहला है ये ट्रू एंड या फॉल्स से आपको करना है वो आराम से। इसके क्वेश्चन आता है पहला इन एम एस वर्ड यू कैन क्रिएट एडिट एंड सेव एंड प्रिंट एंड टेक्स्ट। ये सही है या गलत है? डॉक्यूमेंट्स लाइक ए लेटर्स आर्टिकल्स एंड असाइनमेंट, तो ये आपका ट्रू आता है या फॉल्स है वो आपको देखना है। दूसरा है रीडू मीन्स एंड कैंसिल द लास्ट एक्शंस एंड अनडू मीन्स टू रिपीट द लास्ट एक्शन। तो आपको ये सही आता है या गलत आता है वो आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। इसके बाद तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एम एस डब्ल्यू एंड लोगो इज़ द डिफ़िकल्ट कंप्यूटर ऑफ लैंग्वेज। ये सही है गलत है वो आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। चौथे में है CSETH seed in common helps you to turn the turtles with the Auden using the RT and LT command। ये आपको सही आता है या गलत आता है वो आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। इसके बाद है आपका इसके बाद आपका आता है आपको पांचवें में है हीट एंड टर्टल कॉमन इज अप्लाइड टू मेक द टर्टल्स रिपेयर ऑन द स्क्रीन। ये आपको ट्रू आता है या फॉल्स आता है वो आपको लिखना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इसका फुल फॉर्म लिखना है GUI। दूसरा है LOGO लोगो। इसके बाद MSW। इसके बाद है BK। इसके बाद है आपका ST। इसके बाद आपको ST। तो इसका आपको फुल फॉर्म लिखना है क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर डी पार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इसका आंसर लिखना है आपको। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरा राइट यानी 6 टूल्स इन MS पेंट। 6 टूल्स का नाम लिखना है आपको MS पेंट का। तो इसके बाद है थर्ड है आपको व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ द ST कमांड्स इन लोगो। इसका फंक्शन लिखना है ST का। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर चौथा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्क्रीन सेवर। इसके बाद आपको चौथा में स्क्रीन सेवर के बारे में आपको अंडरस्टैंड आपको लिखना है। इसके बाद है पांचवा है राइट द यूज़ ऑफ द रेक्टेंगुलर टूल्स एंड मैग्नीफायर टूल्स इन MS पेंट। इसमें आपको किस तरह यूज़ करते हैं वो आपको मैग्नीफायर टूल्स और रेक्टेंगुलर टूल्स वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्क्रोल बार इन MS वर्ड में स्क्रोल का फंक्शन क्या करते हैं वो आपको छठे में लिखना है क्वेश्चन नंबर। इसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर सातवां लास्ट वाला है हाउ कैन यू सिलेक्ट एन पैराग्राफ। पैराग्राफ को आप किस तरह सेलेक्ट करते हैं वो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर लिखना है। ये आपको बुक्स में देखने के बगैर आपको ये आपको करना है क्वेश्चन उतार के एक पेज पे, इस एक पेज पे आपको आंसर लिखना है। तो इसके बाद है आपका
यहाँ पे कंप्यूटिंग ऑफ मैनर्स इसको आपको हमेशा याद रखना है। बिफोर यूर एन इंटरिंग एन कंप्यूटर रूम्स और बिफोर यूजिंग एन कंप्यूटर फ्यू मैनर्स शुड ऑलवेज बी रिमेंबर। ये सारी चीज़ें आपको बिफोर और पहले और आखिर में ये सारी चीज़ें आपको रिमेंबर याद करके रखना है। पहला है आपको ओपन योर एंड शूज़ बिफोर योर एंटरिंग कंप्यूटर रूम्स टू योर मेंटेनेंस क्लीनियस। तो आपको कंप्यूटर में इंटर होने से रूम में होने से पहले आपको शूज़ उतारना है, आपको सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, क्लीनियस रखना है। तो आपको ये हमेशा आपको याद रखना है कंप्यूटर में काम करने से पहले ये सारा चीज़ें आपको मैं बताते चलूँ, तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। तो इसके बाद है दूसरा, इंटर द कंप्यूटर रूम ऑलवेज इन अ क्वाइट एंड अवॉइड क्राउड एंड फाइट। तो आपको इंटर आप कंप्यूटर अगर रूम में जाते हैं ऑलवेज हमेशा, तो आपको वहाँ पे खामोश रहना है और किसी के साथ लड़ाई शड़ाई आपको नहीं करना है। तो वहाँ पे आप कंप्यूटर में लैब में जाने के बाद आपको वहाँ पे खामोशी से अपना काम करना चाहिए, किसी के साथ शोर शराबा नहीं करना चाहिए। इसके बाद है आपको थर्ड है ऑलवेज कीप योर एंड साइलेंट इनसाइड द रूम टू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। तो आपको हमेशा साइलेंस रखना है, साइलेंस बैठना भी है, आपको साइलेंस के साथ अपने काम से आपको कंसंट्रेट करना है, अपने काम से मतलब रखना है, किसी के साथ बातें बातें नहीं करना है। वहाँ पे हमेशा आपको साइलेंस रख होके आपको काम करना है। इसके बाद है आपको फोर्थ है कंप्यूटर शुड बी kept डस्ट एंड फ्री एंड ऑलवेज neat एंड क्लीन। इट शुड बी अनकवर्ड विद योर प्रॉपर कवर। तो आपको ये हमेशा ये भी याद रखना है कि आपको वहाँ पे आपको कोई भी गंदे चीज़ें नहीं करने, गंदे काम नहीं करना है और हमेशा आपको क्लीन रखना है। तो आपको काम करने के बाद इसको प्रॉपरली आपको कवर करना चाहिए अपने सिस्टम को। तो इसके बाद आपको छठे पाँचवें में है कंप्यूटर शुड ऑलवेज बी ए स्विच ऑफ व्हेन नॉट इन यूज टू अवॉइड इट अनलेस ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको कंप्यूटर को हमेशा आपको स्विच ऑफ करना है। अगर कोई भी अगर गलती से नहीं करेगा तो आपका कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज बढ़ेगा। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का यानी कंजप्शन बढ़ेगा, इसीलिए आपको हमेशा आपको काम करने के बाद आपको स्विच ऑफ करना है कंप्यूटर में। इसके बाद है आपका छठा है डू नॉट प्रेस योर एन कंप्यूटर की रफली। आपको कंप्यूटर कीबोर्ड पे रफली आपको यूज़ नहीं करना है, प्रेस नहीं करना है। तो आपको सॉफ्टली आपको इस्तेमाल करने कीबोर्ड के कीज़ पे, तो आपको रफली ऐसे नहीं दबाना है या प्रेस नहीं करना है। तो इसके बाद है आपका सातवां इलेक्ट्रिसिटी वायर्स आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, द मेन स्विच शुड नॉट बी टच इट मे बी ऑफ डेंजरस। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी वायर के साथ कनेक्ट रहता है कंप्यूटर के साथ मेन लाइन से। तो आपको उन मेन लाइन स्विच के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, इससे इट्स में भी डेंजरस, ये बहुत ख़तरनाक है। तो आपको कोई भी आपको कुछ भी हो सकता है, इनके साथ खिलवाड़ नहीं करना है, वायर्स के साथ, इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ। तो आपको आठवां है नीवर ईट और ड्रिंक एंड इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर्स और कंप्यूटर टेबल। तो आपको कंप्यूटर काम करने के वक्त कंप्यूटर के टेबल पे कोई भी ड्रिंक्स या खाने की चीज़ें आपको वहाँ पे इन फ्रंट टेबल पे नहीं रखना है, कोई भी चीज़ें नहीं रखना है, या पानी का बोतल या खाने का चीज़ें कोई भी नहीं रखना है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है अपनी मेमोरी में। तो आपको नौवां है कंप्यूटर शुड बी नेवर बी वॉश इट बाय वाटर। तो आप कंप्यूटर शुड नेवर कभी भी आपको वॉश नहीं करने वाटर के साथ, पानी के साथ। इट शुड बी ऑलवेज ऑफ द क्लीनेस बाय योर रफ ऑफ क्लीन ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। तो आपको एक क्लॉथ के साथ या साफ सफाई क्लॉथ के साथ आपको यहाँ पे सफाई करना चाहिए। आपको पानी का जो अगर किसी कपड़े में आपको वाटर लगा के या पानी लगा के आपको कोई भी कंप्यूटर साफ़ नहीं करना है। तो आपको नौवां भी मैंने डिस्कस किया। आपको 10वां नीवर कवर ऑफ कंप्यूटर आर
इट इज़ अ पार्ट व्हेन इज़ यूज्ड टू जनरेट हीट। तो आपको कवर काम करने के बाद लगाने, अगर काम के वक़्त कोई भी कवर लगा कि आपको इस्तेमाल नहीं करने कंप्यूटर, तो आपको हमेशा ये सारा 10 पॉइंट हमेशा आपको कंप्यूटर करने से पहले आपको ये हमेशा याद रखना है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे क्लोज़ करना चाहता हूँ। नेक्स्ट दिन हम इंशाल्लाह इसी के साथ सिलसिला और शुरू करेंगे। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।